नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत हमारा जो आज का जो शिक्षण विषय है वो है पाठ्यक्रम के परे भाषा। पाठ्यक्रम के परे भाषा के अंतर्गत जो हमारा पाठ्यक्रम है बीएड प्रथम वर्ष का, उसके पाठ्यक्रम का ये चतुर्थ प्रश्न पत्र है। और इस प्रश्न पत्र के माध्यम से हम भाषा के विषय के बारे भाषा के बारे में जो पाठ्यक्रम के परे जो चीज़ दी हुई है उन चीज़ों को भाषा में कितनी वो महत्ता रखती हैं, भाषा में उनकी महती आवश्यकताओं को लेकर हम इस अध्याय में अध्ययन करने जाएंगे। तो ये हमारी जो इकाई है आज की वो है द्वितीय, जिसका नाम है भाषा विकास। आज हमारी जो इकाई है वो है द्वितीय भाषा विकास को लेकर। और भाषा विकास में आज का जो हमारा प्रकरण है वो प्रकरण है भाषा विकास की आवश्यकता। साथियों, भाषा विकास की जो आवश्यकता है, भाषा विकास की जो आवश्यकता है व्यक्ति में भाषा के विकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार मानव जीवन के लिए या मनुष्य जीवन के लिए जिस प्रकार भोजन, जल, वस्त्र एवं श्वसन क्रिया जो है हमारी जितनी आवश्यक है, जितनी आवश्यक है, या यूँ कहें कि इंसान जीवन के लिए या जीवन या प्राण के लिए भोजन, प्राणवायु जिसे हम श्वसन क्रिया कहते हैं, और वस्त्र, आवास आदि ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इनके बिना हमारे जीवन की सुरक्षा नहीं हो सकती है। तो ये हमारे जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें इंसान हमेशा प्रयासरत रहता है। तो उतनी ही साथियों, इंसान के मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए, उसे समाज में बने रहने के लिए एवं अपने समाज की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए भाषा के विकास की आवश्यकता पड़ती है। भाषा का विकास यदि आगे नहीं बढ़ेगा तो व्यक्ति का जो सामाजिक जो जीवन है वो भी कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो भी विकसित नहीं हो सकता। और व्यक्ति उसी प्रकार जिसे प्राचीन काल में जो आदि मानव गिरी कंदराओं में रहकर केवल एक पशुवत अपना जो भोजन यापन करता था या पेट भरता था, लेकिन उस मानव में समाज में रहने की प्रवृत्ति जागी और उसका जो बौद्धिक कौशल है वो इतना तीव्र था कि उसने अपने समाज को धीरे धीरे विकसित किया, कृषि करना शुरू किया, पशुओं को पालतू बनाया, अग्नि का आविष्कार है, पहिए का आविष्कार है एवं औद्योगिक विकास है। समाज धीरे धीरे नदी घाटियों के समक्ष वो बसने लगा, खेती का विकास है और अपनी सभ्यता और सामाजिक संबंधों को स्थापित किया और धीरे धीरे समूहों में रहकर गांवों का विकास हुआ और अब वो एक स्थायित्व परिवार के रूप में रहने लगा। तो ठीक उसी प्रकार से साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि इंसान को अपनी सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए, अपनी बात कहने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा कौशल, जिसे मैंने साथियों बताया था कि भाषा कौशल 4 होते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी बात बोलकर पहले व्यक्ति सुनना सीखता है, सुनता है किसी बात को, सुनकर समझता है और समझकर फिर उसका प्रतिक्रिया का उत्तर जो प्रतिक्रिया के रूप में उसका जो उत्तर देता है वो बोलकर देता है। उसके बाद में जो तीसरा जो विकास है वो विकास है लेखन कला को लेकर। तीसरा जो विकास है पढ़ना, व्यक्ति उन चीज़ों को लेकर पढ़ना सीखता है। फिर उस विकास को धीरे धीरे आगे बढ़ाने के बाद व्यक्ति लेखन कला की ओर प्रवृत्त होता है। तो साथियों, ये मान के चलिए कि जब हमारा भाषा के विकास में 2 बातें सामने आती है हमारे। एक तो भाषा केवल हमारे विचारों की संवाहिका नहीं है, भाषा केवल हमारे विचारों की एक संवाहिका नहीं है, संवहन करने वाली, हमारे विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के सामने विचारों को संप्रेषित करना, उनके विचारों को लेकर जाना केवल एक संवाहिका नहीं है कि अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने वाली है, बल्कि मैं ये कहूँगा भाषा एक हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारी प्राचीन परंपराओं को आगे बढ़ाने वाली एक साधन के रूप में है, और एक संपत्ति के रूप में है। भाषा एक ऐसी संपत्ति जिसको हम अर्जित करते हैं। जैसे बालक बड़ा होता है, धीरे धीरे वो अपने पैरों पे खड़े होने लगता है,
फिर बालक फिर चलना सीखता है, फिर वो अपनी बातों को कहना सीखता है। पहले अपने हाथ पाँवों को प्रतिक्रिया रूप में हिलाता है, फिर धीरे धीरे बात को कुछ ध्वनि के माध्यम से वो मतलब बलराना सीखता है, फिर धीरे धीरे बोलना सीखता है, फिर अपनी बात को कहना टूटे फूटे शब्दों में कहना सीखता है। तो उसका भाषाई कौशल धीरे धीरे विकसित होता जाता है। तो जब बालक में भाषा का विकास उत्तरोत्तर धीरे धीरे होता रहता है, तो भाषा दो रूपों में हम व्यक्त कर सकते हैं। एक तो बोलकर मौखिक रूप में, दूसरा भाषा को अभिव्यक्त करने का दूसरा जो तरीका है, एक तरीका तो है मौखिक और दूसरा तरीका है लिखित। दो तरीकों के द्वारा भाषा को हम व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जब साथियों भाषा का विकास धीरे धीरे बढ़ता गया और भाषा के विकास बढ़ते रहने से आगे क्या हुआ कि इंसान को लगा कि एक मौखिक रूप में भाषा को हम याद करते हैं, वो इतना स्थायित्व नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति के मर जाने से या उसकी अचानक मृत्यु हो जाने से उसके पास जो ज्ञान छिपा हुआ है वो ज्ञान उसी के साथ में समाप्त हो जाएगा। यदि वो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का हस्तांतरण नहीं करता है तो वो ज्ञान उसी के साथ में चला जाता है। वो कुछ ज्ञान का हस्तांतरण तो कर देगा, लेकिन संपूर्ण ज्ञान उसके जीवन में है। आज मेरे पास जो ज्ञान है मैं इसका हस्तांतरण नहीं करता हूँ, तो कुछ ज्ञान का तो हस्तांतरण कर दूंगा मेरे विद्यार्थियों को, लेकिन पूरी तरह से ज्ञान का हस्तांतरण नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो मैं जानता हूँ उन बातों को यदि मैं लिखित रूप में, एक ग्रंथ के रूप में, एक लिपि के रूप में मैं मतलब उनको लिख कर अपने पास में रखूंगा, तो वो मेरे बाद आने वाली पीढ़ी भी उस चीज़ को और उस ग्रंथों को, उस ज्ञान को समझ पाएगी और एवं पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान एक लंबे समय तक लिखा हुआ ज्ञान स्थायी रहेगा। इसलिए लेखन कला का विकास वहाँ पर किया गया। और लेखन कला का विकास जब अब भारत में हुआ तो लिखित सामग्री को एक कई वर्षों के बाद भी उसको मतलब एक सुरक्षित रूप में अभिलेख के तौर पर या उसको पढ़ा जा सकता था, लिखा जा सकता था, समझा जा सकता था, उसके ऊपर विचार एवं आलोचनाएं भी प्रकट की जा सकती थी। तो भाषा का विकास इसलिए आगे बढ़ता गया। अब साथियों भाषा का विकास इसलिए आवश्यक है, इंसान के भाषा की विकास की आवश्यकता। यदि इंसान के भाषा का विकास न किया जाएगा तो व्यक्ति का सामाजिक विकास कभी नहीं होगा और व्यक्ति समाज की उस विश्व की मतलब एक भाषा की दौड़ में व्यक्ति पिछड़ता जाएगा। जिस व्यक्ति की भाषा जितनी अधिक प्रभावी होगी उससे समाज में उतना ही प्रतिष्ठापूर्ण पद की प्राप्ति होगी, उसका समाज में उतना ही ज़्यादा सम्मान होगा। इसलिए हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति या हमारे प्राचीन जो वेद ग्रंथ आदि हैं उनको समझने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, उनमें छिपी हुई उन रहस्यों को समझने के लिए हमें भाषा का एक प्रमाणिक ज्ञान आवश्यक है। और उस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी, यदि हमारे ऋषि मुनि संस्कृत भाषा के ज्ञान को जानते थे, लेकिन उसके बाद जो वैदिक काल के बाद में जब जैसे जो इस्लामिक काल आया है, उसके बाद जो कंपनी का शासन आया है, राजपूत मुगल संबंध आए हैं, इस तरह से जो संबंधों का जो परावर्तन होता रहा है, तो कहीं ना कहीं संस्कृत जो पाठशाला है या नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो उनको नष्ट कर दिया गया था। उस वक्त उनको नष्ट करने के दौरान ये हुआ था भारत में कि उनको ये हुआ था कि भारत में कि ऐसे आक्रमणकारियों द्वारा उन बड़े मतलब पुस्तकालयों को नष्ट कर दिया गया नालंदा विश्वविद्यालय की, जिससे मतलब एक अनमोल रत्न जो थे उस वक्त, जो मतलब पुस्तकालय में एक ग्रंथ रूपी, उनको जलाकर नष्ट कर दिया गया। जैसे 11वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है तो उसमें उस एक विशाल पुस्तकालय जो पुस्तकालयगार था उसे नष्ट कर दिया गया था जलाकर। तो साथियों इतनी बड़ी क्षति पहुंचाई उन्होंने उन ज्ञान के भंडारों के साथ में। तो साथियों यदि वो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो जाता है तो हमारा भारत ज्ञान की पराकाष्ठा कहलाता। लेकिन साथियों भारत में ज्ञान की अभी भी कमी नहीं है, भारत में प्रतिष्ठा की अभी भी कमी नहीं है, क्योंकि हमारा जो भाषाई ज्ञान है वो इतना अधिक प्रबल है। इसलिए व्यक्ति का जितना भाषाई ज्ञान प्रबल होगा उसका मतलब व्यक्ति का जो उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो भी उतना जो प्रभावी होगा। इसलिए व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा, पद, सम्मान एवं उसकी जीवन की समृद्धि के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए और उसकी समस्त कौशलों के विकास के लिए भाषा का जो कौशल है वो विकसित करना आवश्यक है। इसलिए भाषा का विकास पर हमें
बिल्कुल स्वप्रमाणिक ढंग से उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, उसके प्रचार एवं प्रसार के लिए व्यवस्था करनी चाहिए एवं भाषा के कौशलों की अभिवृद्धि के लिए, उनको संवर्धित करने के लिए समय समय पर प्रयास करने चाहिए। तो साथियों, भाषा के विकास को लेकर जो आवश्यकता थी, भाषा के विकास की आवश्यकता आपने समझी कि भाषा के विकास की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।